नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। आत्मा परमात्मा की अपनी कल हमने क्लास शुरू करी थी। इसमें हमने कल तक ये पढ़ा कि जीव जो है दो प्रकार के होते हैं, भव्य और अभव्य। भव्य जीव किसे कहते हैं? जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ये प्राप्त करने की जिसमें योग्यता हो, वह जीव भव्य कहलाता है। और अभव्य जीव, इसका ऑपोजिट कर लो। क्या है इसका ऑपोजिट? कि ऐसे जीव जिनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ये प्राप्त करने की योग्यता है जिनमें नहीं होती है, वे जीव अभव्य कहलाते हैं। अब हम कैसे पता करें कि हम भव्य है कि नहीं है? कि जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी है, वह जीव भव्य है और नियम से, फॉर श्योर, 100% गारंटी कि वो अल्प काल में, थोड़े ही काल में मुक्त होगा, भगवान बनेगा। ठीक है, चलिए अब अपने जो आत्मा परमात्मा, तो भैया आत्मा किसे कहते हैं? कि बहुत सरल है, आत्मा किसे कहते हैं हम सब जानते हैं कि जिसमें ज्ञान होता है। और ज्ञान होता है मतलब कहीं बाहर से उसमें ज्ञान नहीं आता, उसका स्वभाव ही ज्ञान वाला है, वह स्वभाव से ही ज्ञानी है। ऐसा जो तत्व है वह आत्मा है। आत्मा कौन कौन है? हम सब आत्मा है, जीव है, हम सब में ज्ञान होता है। इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो पहचान है, नवधा, अपनी पहचान कैसे है? कि अपनी पहचान ज्ञान से है। हमारी पहचान शरीर से, हमारी पहचान अपने नाम से, अपनी पहचान अपने कपड़ों से, अपने सरनेम से नहीं, इनसे पहचान नहीं है। अगर इनसे पहचान अपन माने तो ये चीजें टेम्पररी है। क्यों? अभी मान लो अनेकांत, तुम्हारा नाम अनेकांत है तो इसी लाइफ में, पिछली लाइफ में क्या था और अगली लाइफ में क्या रहेगा, बदल जाएगा। मम्मी पापा इस लाइफ में कोई है, अगली लाइफ में बदल जाएंगे, पिछली लाइफ में कोई और थे। इसका मतलब ये हमारी सच्ची पहचान नहीं है। हमारी सच्ची पहचान क्या है? वो जो हमेशा हमारे साथ रहे। क्यों? नींबू की पहचान क्या है? जो 10 रुपए का एक मिलता है वो नींबू होता है। ये नींबू की सच्ची पहचान है? गर्मियों में तो नींबू 15 रुपए का भी एक मिला था, और ऐसे देखा जाए तो 5 रुपए का भी एक मिलता है, 3 रुपए का भी एक मिलता है। तो नींबू की सच्ची पहचान क्या है? कि उसके स्वभाव के पास चलो। क्या है नींबू का स्वभाव? खट्टापन उसका स्वभाव है। 10 रुपए का होता है वो नींबू होता है? तो नहीं नहीं, वो उसको आप नींबू नहीं बोल पाओगे। नहीं, जो येलो कलर का होता है वो नींबू होता है कि नहीं? नींबू ग्रीन भी होता है। जो बिल्कुल सर्कल होता है वो नींबू होता है? जरूरी नहीं है, नींबू का शेप सर्कल के अलावा ओवल भी हो सकता है, राइट? तो किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की पहचान उसके स्वभाव से ही होती है। ओके, अनेकांत समझ में आया भाई? बोलो। और हम ये मेरा एक प्रश्न था अभी। बोलो। ये प्रश्न था कि आपने कल बताया था कि अभव्य और भव्य में अंतर। तो क्या अभव्य से जो अभव्य जीव है वो भव्य बन सकता है नहीं, जब कभी? वो है ही अभव्य, तो भव्य कैसे बनेगा? नहीं, अगर अगर कभी अनंत अगर नहीं, अगर अनंत काल बाद भी वो भव्य बन सकता हो या मोक्ष जा सकता हो, तो उसको अभी भी हम भव्य की लिस्ट में डालेंगे, है ना? फिर तो हाँ, फिर अभव्य। एक मिनट, सॉरी सॉरी, बोलो। तो मैं पूछा था कि फिर अभव्य जीव कौन कौन से हो सकते हैं जो कभी मोक्ष नहीं जा सकते? बहुत सारे निगोदिया जीव ऐसे हैं जो निगोद में ही है और निगोद में ही रहेंगे। या मान लो 2 3 4 5 में भी आ गए हो, फिर वर्ग के निगोद में चले जाते, है ना? हम पर किसी को देख के बता नहीं सकते कि ये चींटी चल रही है तो ये भव्य होगी कि अभव्य होगी। अपन तो, तुम पता है, तुम मेरा भी नहीं बता सकते, मैं तुम्हारा भी नहीं बता सकता। हाँ, अपन अपनी अपनी जान सकते हैं, क्योंकि अपने अंतरंग परिणति तो अपने को ही पता है ना। हाँ, चलो आगे।
अब बोलो विशुद्धि, क्या प्रश्न है? सर मेरे दो प्रश्न थे, एक तो हमने जो पूछा वो था, और एक और प्रश्न था सर, आपने कल योग्यता की बात करी थी, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया था कि योग्यता और क्षमता में क्या डिफरेंस है। योग्यता और क्षमता में क्या डिफरेंस है? ऐसा बोल सकते हैं, अब ये तो क्या हिंदी का क्वेश्चन हो गया, लैंग्वेज का, यस। पर हाँ ऐसा बोल सकते हैं, योग्यता मतलब कि उसमें वो कैपेसिटी सब एक ही बात है वैसे देखा जाए दोनों तो, बस ये कि क्षमता अपन उसका प्रेजेंट लेते कि भैया इसमें कितनी क्षमता है। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, तो यस। छोटे बच्चे की कितनी रोटी खाने की क्षमता है? एक, दो, एक, आधी। आधी, है ना? पर उसकी योग्यता कितनी है, मतलब वो मनुष्य है, तो एज अ मनुष्य उसकी योग्यता कितनी है कि वो ये। जितना पचा सकता है, बड़ा हो जाएगा ज्यादा भी खा सकता है ना? तो क्षमता तो क्या है, क्षमता को अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, और योग्यता है वो लॉन्ग टर्म में, वो हमेशा रहती है। जैसे हम में भगवान बनने की योग्यता है, क्यों है? क्योंकि योग्यता इज एलिजिबिलिटी एंड क्षमता इज कैपेसिटी। इंग्लिश में बोले तो ओके। योग्यता एलिजिबिलिटी है और क्षमता कैपेसिटी। ओके। यस। चलो आगे पढ़ते हैं। अब आत्मा जो होती है, आत्मा के तीन प्रकार से भेद बनते हैं, अवस्था अपेक्षा। अब आत्मा कोई तीन अलग अलग नहीं होती है। अपन ने जो बात की थी कि मारीची भी वही आत्मा है, शेर भी वही आत्मा है, और महावीर भी वही आत्मा है, राइट? तो आत्मा में कोई डिफरेंस कि पहले कोई और आत्मा थी, अभी तीसरी आत्मा है, अगले भाव में चौथी आत्मा, पांचवें भाव में पांचवी आत्मा, कि नहीं? आत्मा तो एक है, पर वो आत्मा के अलग अलग भेद होते हैं, टाइप्स होते हैं, अवस्थाएं होती है। तो ऐसी अवस्थाएं आत्मा की तीन प्रकार से पाई जा सकती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, बोलो भैया सब लोग। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ठीक है? अब ये क्या होते हैं? तो ये हम लोगों ने तीसरी ढाल में पढ़ा था, राइट, 6 ढाला में। फिर भी एक बार अपन वापस से इसको अच्छे से समझेंगे। बहिरात्मा किसे कहते हैं? ऐसा जीव, ऐसी आत्मा जो बाहर है मतलब जो अपने अंदर में नहीं है, वो बाहर ही है, वो कहलाता है बहिरात्मा। जैसे इसको पढ़ के देखते हैं ना, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, देह जीव को एक गिने, जो ऐसे जीव, अब वो कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, जितने जगत के जीव है जो शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं, वो सब कौन है? वो सब बहिरात्मा है तो आत्मा, जैसे है तो सोना, पर वो सोने की अवस्था कैसी है अभी? कि अभी उसमें मिट्टी लगी हुई है, अभी उसमें मल है, अभी उसमें कालापन है ना? अभी उसमें नाली की गंदगी है, अभी उसमें बदबू है, तो वो उसकी अवस्था है। सोना तो सोना ही है, पर वो उसकी अवस्था है। तो बहिरात्मपना आत्मा की वो अवस्था है जब जो जीव है उसको यही नहीं पता कि मैं हूं कौन, उसको अपने बारे में ही नहीं पता, राइट? मैं जीव हूं कि मैं जीव हूँ, शरीर हूं कि आत्मा हूँ, इसका कोई ख्याल ही नहीं है। शरीर मोटा होता है तो अपने आप को मोटा मानता है, शरीर दुबला होता है अपने को दुबला मानता है, शरीर काला हो जाता है अपने को काला मानता है, शरीर सुंदर हो जाता है अपने को सुंदर मानता है, शरीर ताकतवर होता है तो खुद को ताकतवर मानता है। इसका मतलब उसको शरीर और आत्मा में जो भेद है, डिफरेंस है, उसका कुछ ज्ञान नहीं है, उसके लिए तो सब बराबर है। शरीर को भूख लगती है तो अपने को भूखा मानता है, शरीर में खाना चला जाता है तो अपना पेट भरता है ऐसा मानता है। समझ में आया ना? ये सब बहिरात्मपने के लक्षण हैं, या एक शब्द में इसको कहे तो वे सारे जीव जो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो सब कौन है? बहिरात्मा। ठीक है? जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं। अब शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, इसको अपन और थोड़ा सा खोलेंगे तो क्या होता है कि वो एग्जैक्टली करता क्या है, कि वो पर में, अब यहाँ पे शरीर बोला ना, तो ऐसा नहीं कि शरीर ही अकेला आएगा, शरीर तो है ही, घर भी आ गया, मोबाइल भी आ गया, मम्मी पापा भी आ गए, टीवी भी आ गई, स्कूल भी आ गया, स्कूल फ्रेंड्स भी आ गए, गाड़ी भी आ गई, बुक्स भी आ गई। जब शरीर ही आया मतलब सब आ गया। और एक और बात बताऊं,
कर्म भी आ गए, कर्म भी आ गए, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा था, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, राइट? याद आए कि नहीं तीन वर्ड्स रिदम? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म को ही अपना मानता है, वह जीव बहिरात्मा है। द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी, अंतरा, वेदी, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 कर्म, ये कहलाते हैं द्रव्य कर्म। तो इन कर्मों को अपना मानता है, इन कर्मों से ही अपना अस्तित्व मानता है। हाँ, ये कर्म ही मैं हूँ, ये कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं, अभी इसमें आएगा ना अपन। पर से सुख दुख मानता है, कर्मों से दुखी होता है, कर्मों से सुखी होता है, वो जीव बहिरात्मा है। हाँ, इसके अपन करेंगे चर्चा अच्छे से, ठीक है? द्रव्य का भाव कर्म मतलब मोह, राग, द्वेष, ठीक ना? भाव कर्म कौन कौन से होते हैं? मोह, राग, द्वेष। तो इन मोह राग द्वेष को करने वाला मानता है, मोह राग द्वेष से सुखी दुखी होने वाला अपने को मानता है। मोही है, रागी है, द्वेषी है, वो जीव बहिरात्मा। अभी शॉर्ट में समझ रहे, फिर इसको खोलते हैं। और नो कर्म, नो कर्म मतलब जितने भी बाहर की चीजें, शरीर, घर, रुपए पैसा, चश्मा, कपड़े, मम्मी पापा, दादा दादी, एवरीथिंग, जो कुछ भी है बाहर, ये सब है नो कर्म। इनको नो कर्म के कॉलम में डाल दो। लैपटॉप नो कर्म, मोबाइल नो कर्म, बाल नो कर्म, सब नो कर्म, ठीक है? तो ये जितने भी नो कर्म है, इन नो कर्मों में ये जो है ना, पर में, पर मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये तीनों पर है। अब पहले तो अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये तीनों पर कैसे है। इनको आपने पर कैसे बोला? कि चलो ये तो समझ में आता है कि ये मोबाइल पर है, मोबाइल पर है ना, अलग ही दिखता है वो तो अपने से, हम अलग है, मोबाइल अलग है, तो ये तो समझ में आया कि मोबाइल पर है। लैपटॉप पर है, मम्मी पापा अपने की पराये है? बोलो। कि अपने नहीं है, अपने कहे जाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया था शक्कर का डिब्बा, तो शक्कर का डिब्बा है तो स्टील का, पर कहा शक्कर का जाता है क्योंकि उसमें शक्कर है। घी का डब्बा है तो स्टील का, क्यों? घी का डब्बा घी का है कि स्टील का है तो स्टील का, पर उसमें हमने घी रखा है इसलिए उसको घी का बोल दिया। उसमें हम शक्कर रखेंगे तो शक्कर का हो गया। पर क्या वो शक्कर का ही डब्बा हो गया? तो जिस दिन शक्कर खत्म हो जाए तो वो डब्बे को चूरा करके डाल दो दूध में, कि नहीं नहीं वो नहीं हो पाएगा। ऐसा ही मम्मी पापा भी है तो पर हाँ, इस शरीर के साथ में उनका सहयोग है, तो कहा जाता है कि ये हमारे हैं। पूरी दुनिया को तो हम जाके मम्मी पापा नहीं बोलेंगे, जो एक मम्मी और एक पापा है उनको ही तो बोलेंगे ना। कहे जाते हैं पर वास्तव में नहीं है। दो, ये भी समझ में आया, चलो पर है। अब तीसरी बात, और थोड़ा पास में आओ, शरीर, शरीर पर है क्या? क्यों शरीर पर है? अब ये अपने को थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा। बोलो भैया कौन बताएगा? रिदम, शरीर पर है कि नहीं, और अगर है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों नहीं है? बोलो, क्या लगता है आपको? सर शरीर तो पर है, कैसे पर है? क्योंकि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। ठीक है, चलो एक पॉइंट अच्छा बताया इन्होंने कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। अरे होते कि नहीं अलग अलग? जब आयु पूरी हुई, मर गए, तो शरीर नहीं रह जाता है, आत्मा कहीं और चली जाती है। तो जब आत्मा कहीं और चली गई, शरीर यहीं रह गया, तो ये बता रहे हैं ना कि दो अलग अलग चीज थी। अभी तक दोनों साथ में थे, अब दोनों अलग अलग हो गए। होता है कि नहीं होता है? अरे आप लोगों के पास में मोबाइल है कि नहीं है? है। मोबाइल में आप लोग मोबाइल कवर लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अरे मोबाइल में मोबाइल कवर लगाते हैं ना, तो वो मोबाइल कवर और मोबाइल दिखते तो एक साथ ही है, दिखते तो एक जैसे ही है, एक में एक ही है, पर दोनों एक है कि अलग अलग है? मोबाइल के लिए मोबाइल कवर पर है कि नहीं है? पर है, अलग हो जाता है। ऐसे शरीर आत्मा अलग हो जाते हैं। एक पॉइंट हुआ। और बताओ,
शरीर पर है, ये हम कैसे डिसाइड करें? बोलो विशुद्धि। सर इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। जैसे हाँ। अगर हमें कोई भी कलर दिखता है तो तो कुछ लोग बोलेंगे कि वो हमें आंखें के थ्रू दिखता है, तो वो अपन उसमें अपना शरीर यूज कर रहे हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये हमारा, ये मेरा है। पर जो जो हम आंखें जो एक इंद्री के थ्रू जो देख रहे हैं, वो एकमात्र सहारा है, क्योंकि हम अपने ज्ञान के ज्ञान के माध्यम से हम वो कलर जान रहे हैं। बाकी जो आंख तो एक मतलब एकमात्र सहारा है, इसके थ्रू हम देख रहे हैं। बाकी हम तो ज्ञान तो अपना ही यूज कर रहे हैं, अपने आत्मा का। तो हम्म। मतलब इसलिए शरीर तो एकमात्र सहारा है, उसकी जो इंद्रियां हैं। तो शायद इससे हम बोल ठीक है, सकते हैं चलो कि इन्होंने एक और पॉइंट बताया कि शरीर पर है। कैसे पर है? क्योंकि शरीर में, शरीर, ये इंद्रिया जो है, इंद्रिया जानने में हेल्प करती है, पर जानता तो आत्मा ही है। इसका मतलब दो अलग अलग हो गया ना, एक तो जानने वाला और एक जानने में हेल्प करने वाला। तो जब दो अलग अलग हो गए तो ये हमको क्लियर हो गया कि शरीर पर है, स्व नहीं है। राइट। और कोई बताना चाहता है? अरम भाई बोलो। सर शरीर इसलिए पर है क्योंकि शरीर अनित्य और आत्मा नित्य है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और शरीर हमेशा, शरीर उसकी आयु कर्म के बाद मर जाता है। आयु कर्म शरीर का होता है? शरीर बांधता है क्या मतलब कर्मों को? जीव बांधता है, पर जीव उस समय के बाद उस शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। अच्छा। और वो शरीर, हाँ, तो वो तो बात हो गई ना अपनी पहले ही। ठीक है। अच्छा बताया कि आयु पूरी होने के बाद में शरीर नहीं रह जाता है, आत्मा किसी और शरीर में चली जाती है। इससे हमको समझ में आया कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, भिन्न है, पर है। चलो, और कोई कुछ कहना चाहता है? बस इतना ही। शरीर पर है, ये जो अपन ने लिखा ना पर में, तो पर में अपन ने जो बाहर की चीजें थी, मोबाइल, कपड़ा, रुपया, है, घर, टेबल, पंखा, कुर्सी, ये सब तो पर अपने को समझ में आता है। अभी मैं शरीर की बात कर रहा हूँ कि शरीर पर है, ये हम कैसे समझेंगे? क्योंकि क्या है, जब तक अपने को समझ में नहीं आएगा तो बहिरात्मा पना छूटेगा कैसे? अकेले डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो उससे तो छूटेगा नहीं, उसको समझना तो पड़ेगा ना। चलो, अभी अच्छे पॉइंट्स बताए आपने, अब मैं बता दूं एक दो पॉइंट। हो गया आप लोगों का? आपने सब बता दिया। चलो सुनो, शरीर पर है, ये कैसे पता चलता है? कि कुछ नहीं करना है, आप तो सिद्ध भगवान से जाकर के मिलो। सिद्ध भगवान के पास में क्या क्या है? क्यों सिद्ध भगवान से क्यों मिला रहे? क्योंकि सिद्ध भगवान इज पूर्ण शुद्ध अवस्था ऑफ आत्मा। आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था है सिद्धपना, सिद्ध भगवान। तो आप उनसे जाकर के मिलो, उनका इंटरव्यू लो। आपके पास में क्या क्या है? आपके पास में शरीर है क्या? नहीं, शरीर तो हमारे पास नहीं है। इसका मतलब शरीर पर था ना, जब भी तो वो छूटा। समझ में आया? तो ये बहुत सिंपल है। आपको जब भी स्व और पर इसमें डिफरेंशिएट करना है ना, तो क्या करना है? सबसे सरल चीज क्या करना है? सिद्ध भगवान से जाकर के मिलना है। सिद्ध भगवान से जाकर के मिलोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या स्व है और क्या पर है। ये तो हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब शरीर हमारा नहीं है, पर है। इसमें आपको एक और अच्छा पॉइंट बताता हूँ कि शरीर में हमारी नहीं चलती है। अगर शरीर अपना हो तो इसमें अपनी चलना चाहिए। शरीर में अपनी चलती है क्या? हाँ, आप नहीं चाहो छींकना तो भी छींक आती है कि नहीं आती है? आप नहीं चाहो अपना ब्लड फ्लो हो तो भी आपका ब्लड फ्लो होता है कि नहीं होता है? क्यों? अपनी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, वो आपके चाहने से हो रहा है। विशुद्धि, ब्लड सर्कुलेशन अपने चाहने से होता है? नहीं होता। इसका मतलब शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज है वो हमारे चाहने से नहीं हो रही है। हमारे चाहने से नहीं हो रही है, इसका मतलब शरीर पर है। अगर शरीर अपना ही होता तो इसमें अपना चलना था ना, अपनी चलनी चाहिए थी। पर शरीर में अपनी चलती है क्या? बिल्कुल भी। आप बोलोगे कि सर चलती तो है, अभी मेरी इच्छा है हाथ ऊपर करने की, देखो मैंने हाथ ऊपर कर दिया। ये मेरी इच्छा है एक और हाथ ऊपर करने की, मैंने एक और हाथ ऊपर कर लिया।
अब मेरी इच्छा हुई दोनों हाथ नीचे करने की, दोनों हाथ नीचे कर लिए, तो चल तो रही है अपने शरीर में। क्या कहना है आपका? चल रही है ना अपनी, कि नहीं चल रही है? अच्छा, कोई बीमार व्यक्ति हो, आप लोग बीमारी चाहते हो? कितने लोग ऐसे जो बीमारी चाहते हैं? तो ये बीमारी आती है कि नहीं आती है? अरे बीमार होते हो कि नहीं होते हो? कितने लोग बीमार होना चाहते हैं? होना कोई नहीं चाहता, पर होते सब है। अच्छा, कितने लोग स्वस्थ होना चाहते हैं जल्दी से, कि अब चलो बीमार तो हो गए, पर अब हम जल्दी से ठीक होना चाहते हैं? कि सभी जल्दी से ठीक होना चाहते हैं, पर हर कोई जल्दी से ठीक हो जाता है क्या? कि नहीं? वो तो जब होना होता है तभी होता है, आप कितना ही चाहो। अनेकांत, आपकी चलने वाली नहीं है। अच्छा, तुम अनेकांत, तुम अगर शरीर तुम्हारा अपना है, तुम शरीर में चला सकते हो, तो तुम दाढ़ी मूंछ ला करके बताओ मेरे जैसी, कल के कल। तुम्हारा अपना शरीर है ना। अच्छा, तुम रिदम को तो नहीं कर सकते, पर खुद को तो कर सकते हो। कि खुद में भी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पर है। शरीर अपना भी क्यों ना हो, पर है, उसमें अपनी चलती नहीं है, अपने हिसाब से नहीं चलता। समझ में आया? तो ये 2 पॉइंट्स और इसमें ऐड करें। तो चलो, अब इतना भी हमको समझ में आया कि पर के लिस्ट में हमने शरीर भी डाल दिया। ये सब हुआ 9 कर्म। अब थोड़ा और अंदर आओ। द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो 8 कर्म हैं, ये 8 कर्म पर है कि नहीं है? कि अरे ये कर्म तो अपने हैं ना, अपन ने बांधे तो, और हम, ये 8 कर्म अपन ने बांधे हैं, तो ये तो अपने हुए ना। कितने लोगों का कहना है कि 8 कर्म अपने हैं? किसी का नहीं कहना है? 1 2 बस। तो कितनों का ऐसा कहना है कि 8 कर्म अपने नहीं है, पर है? रिदम, अनेकांत, अर्घ्य, स्वर्ण प्रभांति, 4। बस 4 लोग? तो चलो बताना पड़ेगा भैया, क्यों नहीं है पर, क्यों पर है? बोलो अर्घ्य भैया, क्यों है पर 8 कर्म? और 8 कर्म पर है क्योंकि वो शरीर को भुगतना पड़ता है, अपने को नहीं, आत्मा को नहीं। आत्मा नहीं भोगता है कर्मों को? नहीं, पक्का? शरीर और आत्मा अलग है। हाँ। अरे आत्मा नहीं भोगता, पक्का? हाँ, नहीं भोगता। ज्ञानावरणी कर्म का नाम सुना है आपने? हाँ। ज्ञानावरण, पहले कर्म का नाम ज्ञानावरण है। तो ज्ञानावरण कर्म कौन भोगता है? कि जिसमें ज्ञान होता है वही तो भोगेगा। तो ज्ञान शरीर में होता है कि आत्मा में होता है? ज्ञान तो आत्मा में होता है, तो भोग कौन रहा लेकिन है? भोगता शरीर है। अरे भोगता शरीर। नहीं, गलत आंसर। देखो मैं बताता हूँ। 4 कर्म होते हैं घातिया, और 4 होते हैं अघातिया। वहां पर चलो। तो जो घातिया कर्म है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, अंतराय, नहीं मोहनी अंतराय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये चारों कर्म तो सीधे आत्मा को अटैक करते हैं। इनके शरीर से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, नाम कर्म को शरीर भोगता है, कि नाम कर्म से अच्छा शरीर मिला, नाम कर्म से लंबा शरीर मिला, पतला दुबला, ये सब नाम कर्म का डिपार्टमेंट। गोत्र कर्म से अच्छा गोत्र कर्म है, तो आप उच्च गोत्री कहलाओगे, खूब सम्मान मिलेगा। नीच गोत्र कर्म है तो आपकी जगह जगह इंसल्ट होगी। वो तो चलो शरीर का काम हो गया। और आयु कर्म है, वो तो शरीर का ही डिपार्टमेंट है। और क्या बच गया? वेदनी, साता वेदनी, असाता वेदनी, उसका फल भी शरीर में आता है। साता वेदनी हो तो हम लोग हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और असाता हो तो बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती है। असाता वेदनी। तो ये 4 कर्म तो शरीर को अटैक कर रहे हैं, पर जो घातिया कर्म है, ये तो सीधा आत्मा को घात रहे हैं। तो तुमने जो आंसर दिया ना अर्घ, इस हिसाब से तो 4 कर्म पर होंगे और 4 पर नहीं हो पाएंगे। अपने को तो 8 कर्मों का बताना है कि 8 कर्म पर कैसे है, जबकि वो बांध भी आप रहे हो। अपन नहीं बांधे ना, किसी दूसरे ने तो बांधे नहीं, बांधे तो हमने ही है, तो उसको पर कैसे बोलेंगे? ये बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि आपको बहिरात्मपना छोड़ करके अंतरात्मा बनना है। तो ये भेद विज्ञान तो अपने को समझ में आए। सच्ची में अगर ये समझ में आ गया ना, आप लोग इतने निर्भर हो जाओगे, टोटल टेंशन फ्री। आपको कर्मों का डर नहीं बचेगा।
कर्मों कर्मों से डर लगता है? क्यों? कर्मों से डर लगता है कि किसी को नहीं लगता है? रुचि आंटी, कर्मों से डर नहीं लगता आपको? सच सच बताना। नहीं लगता है, अच्छी बात है भैया, नहीं लगता है तो बढ़िया है। कर्म बंध जाएंगे। क्यों? नरक जाना पड़ेगा, डर लगता है कि नहीं नरक जाने से? तो नरक मतलब क्या है? नाम वो नरक गति, गति नाम कर्म है ना। आयु है नरक आयु, तो ये सब कर्म तो है, कर्म का फल है नरक स्वर्ग। तो डर लगता है कि नहीं लगता है इसमें कर्मों से? और अगर ये आपने समझ लिया तो आपका कर्मों से डरना खत्म। बोलो भाई। सर क्या मैं बताऊं कि ये आठ कर्म हमसे कैसे अलग है? बोलो। सर जैसे आपने बताया था कि हम अभी सिद्ध भगवान के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनके पास ये आठ कर्म है। हाँ अगर उनके पास वैसे ही नहीं है तो मतलब अपनी आत्मा से भी आठ कर्म अलग है। ठीक है, ये पॉइंट तो है ही ना कि सिद्ध भगवान के पास चल के देखो, उनके पास में आठों कर्म है क्या? कि नहीं है। इसका मतलब आठ कर्म पर है कि देखो, स्व जो है, स्व मतलब स्वभाव। पानी में से, सुनो अभी एग्जांपल समझोगे तो आएगा समझ। गर्म पानी होता है ना, गर्म पानी, तो गर्म पानी में से गर्मी हटा सकते हो आप? पानी में से उष्णता हट सकती है कि नहीं हट सकती है? अरे बिल्कुल हट सकती है, क्योंकि वो गर्मी उसमें बाहर से आई है ना। पानी नेचुरली गर्म था क्या? कि नेचुरली तो गर्म नहीं, नेचुरली तो पानी शीतल होता है, ठंडा होता है। पर वो गर्मी बर्तन में, आग में रखने से पानी गर्म हुआ, तो वो ठंडा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। आपको ये विश्वास है कि गर्मी पानी का नेचर नहीं है, गर्मी पानी से अलग है और वो अलग की जा सकती है। तब जाकर के तो आप दूध ठंडा करते हो, पानी ठंडा करते हो। तो ठंडा कर कैसे सकोगे आप? तो विश्वास है ना अपने को रुचि आंटी, क्या विश्वास है कि पानी गर्म नहीं होता है, पानी तो ठंडा ही होता है। इसलिए आप उसको खाली थाली में रख दो, पानी ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्माहट पर है, और पर है इसलिए अलग हो जाती है। नींबू में से खटास अलग कर सकते हो नवदा? नींबू में से खटास, शक्कर में से मिठास, ये अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसके गुण हैं, और गुण पर नहीं होते, गुण तो स्व होते। स्व मतलब खुद के ही होते हैं, खुद में ही होते हैं। जैसे ही आत्मा में से ज्ञान अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ज्ञान अलग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ज्ञान आत्मा का नेचर है, और आप नेचर को अलग नहीं कर सकते। हाँ, नेचर के ऑपोजिट आप जा सकते हो, पर नेचर के छोड़ ही दो, नेचर को भुला ही दो, वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आगे, अब कर्म, कर्म आत्मा से अलग होते कि नहीं होते, ये बताओ। कि हमेशा आत्मा के साथ रहते? आत्मा से अलग हो जाते हैं ना। भगवान के कर्म हुए कि नहीं उनकी आत्मा से अलग? तो सबसे बड़े एग्जाम्पल तो भगवान है ना अपने सामने, कि इनके कर्म इनकी आत्मा से अलग हो गए। तो यही बताता है कि कर्म हमारे अपने नहीं है, बाहर की पार्टी है, बाहर की पार्टी है, ये अलग हो जाएगी। और चलो आपको भगवान नहीं दिखते हो, तो अपन अपनी बात कर लेते हैं। रुचि आंटी, आपको कर्मों का फल मिलता है कि नहीं? कर्मों का उदय आता है कि नहीं आता है अपने ऊपर? आता है। तो कर्मों का उदय आया, इसका मतलब कि हमने कुछ करा, उससे कर्म बंधे, और कर्म का फल मिला, और वो कर्म क्या हुआ? कर्म चला गया। अरे ऐसा ही होता है ना, ये तो आप सबको पता है ना, कर्म फिलोसॉफी, कि हमने कुछ करा, बुरा करा, तो बुरा करने से पाप कर्म आया, पाप कर्म का फल मिला। क्या फल मिला? कि हमारे साथ भी बुरा हो गया, और वो पाप कर्म अपना फल दे करके रुका कि चला गया? चला गया ना। अरे कर्म ने अपना फल दिया तो वो रुकता है कि चला जाता है कर्म? कर्म तो चला गया। तो जब चला ही गया, इससे ये समझ में नहीं आया कि वो पर था। अगर स्व होता तो वही रहता ना अपने पास में। समझ में आ रहा है क्या? आपको पता है जितने भी कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, कोई भी कर्म आप पकड़ लो, कोई भी कर्म हमेशा आत्मा के साथ नहीं रहता है। वो एक टाइम पीरियड लेकर के आता है। मैंने बताया था पहले भी। जैसे मान लो आज मैंने कोई कर्म बांधा, आश्रव करा, बंद करा, तो वो एक टाइम लेकर के आया है वो कर्म।
10 साल तक आत्मा से लगा रहेगा, 10 साल बाद फल दे के चला जाएगा, 15 साल तक आत्मा से लगा रहेगा, 15 साल बाद फल दे के जाएगा। मैक्सिमम मोहनी कर्म है जो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक आत्मा से लगा रहेगा, और फिर भी चला तो जाएगा, चला जाएगा, उसके बाद टेंशन नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी का पक्का जाएगा। इसका मतलब कर्म आत्मा से अलग है। समझ में आया ना लॉजिक सभी लोगों को? कर्म निज नहीं है, कर्म पर है। सभी को समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये द्रव्य कर्मों की बात हुई है। द्रव्य कर्म आत्मा से अलग है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब भाव कर्म की बात करो। भाव कर्म तो और अंदर है, मोह, राग, द्वेष। ये आत्मा से कैसे अलग है? ये तो आत्मा में ही हो रहे हैं ना। जैसे अर्घ्य ने बोला था कि कर्मों का फल तो बाहर भी मिलता है, बाहर दिखता है, पर मोह राग द्वेष तो आत्मा में ही हो रहे हैं। अब इसको तुम आत्मा से कैसे अलग कर पाओगे? तो एक तो अपना वो आंसर है सिद्ध भगवान वाला, कि जब सिद्ध भगवान के पास में मोह राग द्वेष नहीं है, जो वीतरागी मोह राग द्वेष को नष्ट कर सकते हैं, इसका मतलब मोह राग द्वेष निज नहीं है, पर है। जब ही तो जा रहा है। अगर पर नहीं होता तो कैसे चला जाता? तो एक तो ये लॉजिक हो गया। और कुछ बताओ मुझे। मोह राग द्वेष आत्मा नहीं है। अब मोह राग द्वेष आत्मा नहीं है, इसका मतलब समझे? क्रोध आत्मा नहीं है, मान आत्मा नहीं है, मायाचार आत्मा नहीं है, लोभ आत्मा नहीं है। आत्मा क्रोध से अलग है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है क्या आप लोगों को? समझ में आ रहा है क्या कुछ? बोलो, चलिए बताओ, बताइए पीयूष जी। मोह राग द्वेष आत्मा नहीं है। क्योंकि आत्मा के स्वभाव में होता तो रहता, वो चला जाता है, चेंज होता है, उसमें तरतमता रहती है, वही बताता है कि वो एक रूप नहीं रहता है। दूसरी बात ये है कि वो टिकता भी नहीं है, क्योंकि उसका जात्यंतर है, राग से द्वेष क्रोध मान में अलग अलग आता है, जाता है, चेंजेस रहता ही है। वो बताता है कि जो स्वभाव होगा वो तो परमानेंट रहेगा, और ये परमानेंट रहता नहीं है। इसका मतलब है होता है जीव के अंदर, फिर भी वो अपना नहीं है, क्योंकि वो टिकता नहीं है अपने पास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा बताया। समझ में आया आप सबको? परफेक्ट आंसर उन्होंने दिया कि मोह राग द्वेष भले ही जीव के अंदर होते हैं। ये किताब को मोह राग द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि यह अजीब है, जानती नहीं है। होंगे तो जीव में ही, पर जीव में होने के बाद भी जीव से अलग है। क्यों अलग है? उन्होंने बताया, पॉइंट क्या बताया था कि एक तो हमेशा साथ में नहीं रहता। क्यों? आप हमेशा राग कर सकते हो क्या? और हम हमेशा द्वेष कर सकते हो? हमेशा मोह कर सकते हो कि नहीं? थोड़े थोड़े टाइम के लिए होता है। कभी राग हुआ, फिर द्वेष हो गया, कभी मोह चल रहा है, कभी राग ज्यादा हो गया, कभी द्वेष कम हुआ, कभी द्वेष ज्यादा हो गया, कभी राग कम हुआ। तो ये चेंजेस तो चलते ही रहते हैं, एक समान का है। अगर नेचर है तो उसको एक समान मानना पड़ेगा, पर ये नेचर है ही नहीं। अब नेचर नहीं है, इसी से प्रूव हो जाता है कि ये पर है। पर है। अभी तो मैं आपको खाली आज की क्लास में पर बताऊंगा, कल तक अपना ये पक्का हो जाना चाहिए कि नो कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, ये तीनों आत्मा से पर है। और जब ये पर समझ में आएंगे, तब अपना एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व छूटेगा। तब अपना बहिरात्मपना अलग होगा। पहले पर समझ में तो आए। आपको पता है सम्यक दृष्टि जीव को कितना ही क्रोध आ जाए वो दुखी नहीं होता, और सम्यक दृष्टि जीव की कितनी तारीफ हो जाए वो सुखी नहीं होता। अरे क्या गजब का है सम्यक दर्शन! क्यों? क्योंकि क्रोध भी आया था तो क्रोध भी मेरा नहीं था। हाँ, वो आ जरूर गया था, पर वो मेरा नहीं है। और जब मेरा है नहीं तो मैं दुखी क्यों हूँ? और तारीफ कर रहे हो, तुम किसकी तारीफ कर रहे हो? शरीर की? ये तो मेरी है ही नहीं, पर है। तो जब पर है तो पर की तारीफ से मैं सुखी क्यों हूँ? तो आएगी समता। समता है मतलब सम्यक है, तो भव्यता है, भव्य पने का लक्षण। विशुद्धि, कुछ कहना है? स्मॉल ऐड करना है आपको? बोलो। और सर हमने अभी पहले ही पढ़ा कि आत्मा का काम जानना देखना है। तो मोह राग द्वेष ये आत्मा का सच्चा स्वभाव नहीं है। तो मतलब ये एक पॉइंट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। क्या बताया इन्होंने कि मोह, राग और द्वेष
ये आत्मा का अगर नेचर होता तो वही बात हुई ना, जो कि वो तो हमेशा करता, हमेशा मोही रहता, हमेशा रागी रहता, हमेशा द्वेषी रहता। पर ऐसा होता है क्या कि नहीं? तो आत्मा के पास चलो, आत्मा का नेचर क्या है? आ जाओ। आत्मा का नेचर है ज्ञान। ज्ञान हमेशा होता है कि नहीं होता, ये बताओ। ये तो हमेशा होता है। अरे ज्ञान ही ज्ञान है, सब जगह ज्ञान ही ज्ञान लगाओ। तो कि गुस्सा आया तो गुस्से में भी दो चीजें दिखेगी, एक तो क्रोध कषाय और एक ज्ञान स्वभाव। आपने गुस्सा नहीं करा कि नहीं, गुस्सा हुआ अलग, और आत्मा ने क्या करा? आत्मा ने जाना। आपने ये तो बहुत घमंड करता है कि नहीं नहीं, घमंड करता नहीं है, होते हुए घमंड को जानता है। आत्मा घमंड कर ही नहीं सकता। अगर आत्मा में घमंड करने का नेचर हो तो सिद्ध भगवान घमंड ही होना चाहिए। और सिद्ध भगवान घमंड करते हैं क्या? अनेकांत तो समझ में आ रहा है? ये बहुत गजब है, ये जैन दर्शन के अलावा कहाँ मिलेगी ऐसी बात आपको। नेचर है, नेचर है जानने का। तो मात्र जानना मेरा काम, गुस्सा करना मेरा काम नहीं है। और फिर भी गुस्सा आ रहा है और वो गुस्सा करने वाले को मैं अपना मान रहा हूँ, ये जब ये आगे आएगी ना बात, कि इस पर में मैं एकत्व कर रहा हूँ, कि ये मैं ही हूँ, शरीर में हूँ, गुस्सा करने वाला मैं हूँ, लालच करने वाला मैं हूँ, झूठ बोलने वाला मैं हूँ, कि भैया तू नहीं है, तू जानने वाला है, और तू अपना मानता है ना, इसलिए तू दुखी रहता है। ये बहुत बढ़िया है, कल अपन इसको बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे समझने की। और ये सच्ची में समझ में आ जाएगा तो बताओ काय की टेंशन रहेगी, काय की टेंशन रहेगी। महिलाएं रहती ना अपनी क्लास में, ये सब लोग हैं, रुचि आंटी वगैरह, आप लोगों ने भोजन बनाया, ठीक है, और रोटी जल गई, किसी दिन जल जाती है रोटी। अब रोटी जलने के बाद में गंदी हो गई, जल गई, स्वाद बिगड़ गया, दाल में नमक ज्यादा हो गया, बहुत कुछ हो जाता है। अब आप कभी दुखी नहीं होगे। पता है क्यों दुखी नहीं होगे? क्योंकि आप उससे अपने को अलग देखोगे। रोटी जली तो भी आत्मा का काम तो जानने का ही था, रोटी जलाने का थोड़ी ना था। समझ में आया? ये इसको कल अपन और समझेंगे, तो इससे जो है बहिरात्मपना छूटेगा और हम सम्यक्त्व की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, समझना है ना सब लोग अच्छे से। चलो, कोई प्रश्न है क्या किसी को? नहीं है प्रश्न? ठीक है, अच्छी बात। तो अभी इतना ही करते हैं, ये इसके 4 पॉइंट से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व इसमें डाला नहीं है, बाकी ये तो उसको कर लेंगे, कवर करेंगे कि मिथ्या दृष्टि कैसे पर में अपनापन मानता है। 6 डाला में तो हमने पढ़ा ही था। देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुदा है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत है। ये सब इसमें आ जाएगा। शुभ अशुभ बंध के 7 तत्व संबंधी भूल आ जाएगी इसके अंदर। अब पर है ना, पर देखो, 1 मिनट में एक और बात बढ़िया आपको एक हिंट दे करके जाता हूँ, कल अपन समझेंगे। जीव अजीव आश्रम वन संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व है, राइट? इसमें से आप कौन हो? कि हम तो जीव तत्व है। आप अजीव तत्व हो? अजीव नहीं हो। आप संवर तत्व हो? आप संवर तत्व नहीं हो। आप निर्जरा मोक्ष, ये आप नहीं हो। बस इतना सा याद रखना, अपन इसको कल डिस्कस करेंगे। 7 तत्वों में से हम कौन है? जीव तत्व। बाकी के 6 तत्व हम हैं क्या? कि बाकी के 6 तत्व हम नहीं है, वो अलग है। अब मोक्ष होने पर भी सुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोक्ष से मुझ में सुख थोड़ी है, मेरा सुख मुझ में है। मोक्ष में सुख नहीं है, सुख आत्मा में है, क्योंकि दे बोथ आर डिफरेंट तत्व। मोक्ष अलग तत्व है, जीव अलग तत्व। ठीक है, कल इसकी बात करेंगे। चिन्वाणी स्तुति। निज निधि निज में